हमारा अगला प्रश्न है, यदि ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण है जहां a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं है, तो इनमें से कौन कौन से समीकरण द्विघाती समीकरण हो सकते हैं, कारण लिखिए। तो आइए देखते हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया हुआ है, a x वर्ग ऋण bx धन c बराबर 0। यहाँ पर x वर्ग का गुणांक a है। यदि a 0 के बराबर न हो तो यह समीकरण द्विघाती समीकरण होगा, अर्थात इसे आप लिख सकते हैं a x स्क्वायर ऋण bx धन c बराबर 0। यदि a 0 के बराबर न हो तो यह द्विघाती समीकरण होगा, यह है। अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है bx धन c बराबर 0। यहाँ पर x वर्ग का गुणांक a 0 है, अर्थात x वर्ग वाले पद हमको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह जो समीकरण है यह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। इस प्रकार से आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है a x की घात 2 धन c बराबर 0। यहाँ पर भी हम x वर्ग के गुणांक को देखेंगे। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक a है। यदि a 0 के बराबर ना हो तो यह समीकरण भी द्विघाती समीकरण कहलाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं a x की घात 2 धन c बराबर 0 द्विघाती समीकरण है, यदि a बराबर ना हो 0 के। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है a x की घात 2 बराबर 0। यहाँ पर भी हम x वर्ग के गुणांक को ध्यान में रखेंगे। x वर्ग का गुणांक a है। यदि a 0 के बराबर ना हो तो यह समीकरण भी द्विघाती समीकरण कहलाएगा और इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं ax वर्ग बराबर 0 द्विघाती समीकरण है। कब? यदि a 0 के बराबर ना हो। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं। अगला कथन है bx बराबर 0। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x वर्ग का गुणांक 0 है, अर्थात x वर्ग वाले पद यहाँ पर विलुप्त हैं, अतः यह समीकरण द्विघाती समीकरण नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप दिए गए समीकरण में x वर्ग के गुणांक के आधार पर द्विघाती समीकरण की पहचान कर सकते हैं।